हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र कौर और आप देख रहे हैं प्रो लाइफ। फ्रेंड्स, बात करेंगे पार्किंसन डिजीज के बारे में। जानेंगे पार्किंसन की हिस्ट्री के बारे में, कब ये शुरू हुआ था और किन कंडीशन को हम जनरली पार्किंसन बोलते हैं, क्या सिम्टम्स हो सकता है और क्या कॉज हो सकता है, क्या डायग्नोसिस हो सकता है और कैसे आप पार्किंसन को ट्रीटमेंट करेंगे। तो पूरा डिटेल्स में जानेंगे पार्किंसन के बारे में, तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो फ्रेंड्स, पार्किंसन डिजीज साल 1817 में साइंटिस्ट जेम्स पार्किंसन के द्वारा ये डिजीज डिस्कवर किया गया था और इसीलिए उनके नाम के अनुसार इसको पार्किंसन डिजीज रखा गया। हालांकि कुछ कंडीशन में इसको पार्किंसनिज्म बोलते हैं या पार्किंसन डिजीज भी बोलते हैं। तो पार्किंसन डिजीज क्या है अगर देखा जाए, ये एक प्रकार की न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, आप बोल सकते हैं न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर है जो कि ज्यादातर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती है। हालांकि उसके कॉज के बारे में हम देखेंगे, लेकिन उसकी जो मेन फंक्शन, अगर मेन बात देखा जाए, ज्यादातर पार्किंसन डिजीज में जो हमारे शरीर में जो ब्रेन से ज्यादातर डोपामाइन की जो प्रोडक्शन है, ये इसकी लेवल बहुत हद तक कम हो जाता है और जिसकी वजह से पार्किंसनिज्म शुरू होता है। तो ये बेसिकली उसकी कुछ एज के बारे में देखा जाए, लगभग जो जिनकी एडल्ट एज है यानी 50 से लेकर 60 एज में ये ज्यादातर शुरू होता है। तो जनरली इन एज में ज्यादातर पार्किंसनिज्म हो सकता है या पार्किंसन डिजीज हो सकता है। तो इसकी सिम्टम्स के बारे में देखा जाएंगे तो पहली बार उनकी कोई भी हैंड की साइड हो, लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो, ये हाथ उनकी ट्रिमर होने लगेगा यानी कांपने लगेगा। तो इस कंडीशन को जनरली हम पार्किंसन की सिम्टम्स में लेते हैं। और ये पहली सिम्टम्स को छोड़ के आपको स्लो मूवमेंट, स्टिफनेस या लॉस ऑफ बैलेंस, ये सारे भी तकलीफ हो सकता है। ये सारे प्रॉब्लम के साथ साथ कुछ मसल्स में भी कुछ प्रॉब्लम होता है। मसल्स में स्टिफनेस हो जाता है और स्टैंडिंग होने में उनको दिक्कत भी हो सकता है, खड़े नहीं हो पाते हैं और डिफिकल्टी टू वर्किंग, कुछ काम नहीं कर सकते और उसके साथ साथ उनकी बॉडी मूवमेंट करने के लिए असमर्थ हो जाता है। तो ये कुछ मसल्स वाला डिफॉर्मिटी भी उनके पास शुरू हो सकता है या मसल्स वाला सिम्टम्स भी उनके पास दिखा सकता है। और उसको छोड़ के स्लीपिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम भी उनको हो सकता है, स्लीप डिफिकल्टी हो सकता है या रेस्टलेस स्लीप उनको भी हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम भी, स्लीप से रिलेटेड प्रॉब्लम भी उनके पास आपको देखने को मिलेगा। और पूरी बॉडी में उनको फटीगू महसूस हो सकता है, रेस्टलेसनेस महसूस हो सकता है, डिजीनेस या पोर बैलेंस, ये कुछ दिक्कतें उनको सामना करने की पड़ सकता है। और ये प्रॉब्लम को छोड़ के उनको स्पीच रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकता है। देखा, बोलने में दिक्कत हो सकता है, वॉइस बॉक्स में स्पाजम हो सकता है और स्पीच भी उनकी सॉफ्ट हो सकता है। तो ये भी स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम भी उनको हो सकता है। नाजल से रिलेटेड अगर कुछ सिम्टम्स के बारे में देखा जाए, उनकी लॉस ऑफ स्मेल होने लगता है। तो ये प्रॉब्लम भी पार्किंसन डिजीज के साथ भी आपको देखने को मिलेगा। और इसको छोड़ के अगर कुछ अदर सिम्टम्स के बारे में देखा जाए, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम भी हो सकता है, यूरिन लीकेज की समस्या भी उनको रह सकता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर की भी समस्या उनको हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन या डिप्रेशन में भी वो लोग सफर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये सारे प्रॉब्लम हो सकता है जो लोग पार्किंसन में जो लोग सफर कर रहे हैं, तो उनके पास ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, बात करेंगे ये जो पार्किंसन डिजीज ये क्यों होता है। देखा जाए तो इसकी पहली कॉज है, देखा जाए तो हमारे ब्रेन में बेसिल गैंग्लिया नामक एक सेल है। बेसिल गैंग्लिया अगर पोर वर्क करने लगता है या उसकी कुछ सेल अगर डेड होने लगते हैं, तो वो भी क्या करता है, हमारे शरीर में जो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं, उस फंक्शन को प्रॉपरली नहीं हो पाता है। और जिसकी वजह से, और ये जो बेसिल गैंग्लिया है, ये ज्यादातर डोपामाइन प्रोडक्शन करने में या ये जो डोपामाइन उससे रिलीज होने में, ये डोपामाइन हमारे शरीर को बहुत सारे फंक्शंस करवाता है। जैसे कि अगर आप खुश होते हैं या आपको हैप्पीनेस देने में डोपामाइन आपको ज्यादातर मदद करता है। अगर आप डोपामाइन के बारे में देखना चाहते हैं तो मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाकर डोपामाइन के बारे में देख सकते हैं। तो ये जो डोपामाइन है, ये हमको ज्यादातर खुश रखने में मदद करता है। अगर ये बेसिल गैंग्लिया सेल अगर ये इनएक्टिव हो गया या इसकी फंक्शन बहुत ज्यादा तक कम हो जाएगा,
तो हमारे शरीर में जो डोपामाइन की प्रोडक्शन है ये धीरे धीरे कम हो जाएगा, तभी आपको पार्किंसन की लक्षण आपको पास सामने आ सकता है। और एक कॉज के बारे में देखा जाए, हमारे शरीर में एक नर्व सेल है जिसको सबस्टेंटिया नाइग्रा भी बोलते हैं, वो ज़्यादातर डोपामाइन प्रोडक्शन करने में उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। अगर ये भी अपने काम सही तरह से नहीं करेगा तो डोपामाइन प्रोडक्शन भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो इसी वजह से भी हालांकि हो सकता है, लेकिन उसकी कुछ सही कॉज आज तक भी पता नहीं लग पाया है। और इसकी अदर कुछ कॉज के बारे में देखा जाए, ये बेसिकली कुछ जेनेटिक फैक्टर के वजह से भी हो सकता है। अगर माता पिता को है तो फिर भी उनके बच्चों को हो सकता है, और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है, यानी कुछ अगर कीटनाशक के वजह से भी हो सकता है। ज़्यादा जो लोग कीटनाशक के संस्पर्श में आते हैं तो उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये कुछ बेसिकली कॉज हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसकी कुछ प्रूफ भी आज तक नहीं हुआ है। तो अगर ये सिम्टम्स कुछ व्यक्ति के पास अगर शो कर रहा है या ये सिम्टम्स के कुछ व्यक्ति के पास अगर दिखा रहा है तो उनके लिए कुछ डायग्नोसिस हो सकता है। लेकिन कुछ नॉर्मल मेडिकल जो डॉक्टर होते हैं, जो न्यूरोलॉजी डॉक्टर होते हैं, वो डॉक्टर इस बीमारी को अच्छी तरह से डायग्नोसिस कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यूरोलॉजी से रिलेटेड ये एक बीमारी है। तो वो लोग अच्छी तरह से, वो डॉक्टर इस बीमारी को अच्छी तरह से डायग्नोसिस कर सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ डायग्नोसिस की अगर बात देखा जाए, आप सीटी स्कैन करवा सकते हैं ब्रेन की, एमआरआई भी करवा सकते हैं, इसमें आपको पता लग जाएगा पार्किंसन डिजीज हुआ है या नहीं। तो अब फ्रेंड्स बात करते हैं ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। आपको डोपामाइन प्रोमोटर मेडिसिन डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, कुछ एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन भी आपको डॉक्टर दे सकते हैं, और कुछ कॉग्निटिव एनहांस मेडिसिन भी आपको दे सकते हैं। तो ये मेडिसिन से ज़्यादातर आपकी ये पार्किंसन डिजीज की जो समस्या है ये कुछ हद तक मेडिकली या सिम्टोमेटिकली इसको कम किया जा सकता है। हालांकि ये नॉन क्योरेबल डिजीज भी है, और उसके साथ साथ आपको कुछ फिजिकल एक्सरसाइज भी करना है, या आप फिजियोथेरापिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट या स्पीच में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो स्पीच थेरापिस्ट की सलाह आप ले सकते हैं। तो ये सारे थेरापी या ये सारे ट्रीटमेंट की वजह से आपको पार्किंसन डिजीज से कुछ हद तक राहत जरूर मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था पार्किंसन डिजीज के बारे में कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम पार्किंसन क्या है, कब ये पहले शुरू हुआ था, या पार्किंसन की सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है, या क्या कॉज हो सकता है, और क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। कुछ जनरल लैंग्वेज में हम इसको डिस्कशन किए इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया या वीडियो में आपको पार्किंसन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको पार्किंसन के बारे में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन जरूर मिले। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रो लाइफ देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।